गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भोला राम का जीव पाठ 17। आइए पहले हम पाठ परिचय कर ले। आप देखिए पाठ परिचय क्या है। मोह माया के जाल में फंसे मनुष्य को लालच का कोई अंत नहीं है। इसी लोभ लालच के कारण अनेक सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। घूसखोरी और भाई भतीजावाद का बाजार गर्म है। इसका मतलब समझे, कोई भी सरकारी दफ्तर में आप किसी भी काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पे घूसखोरी चल रहा है और अपना भाई भतीजावाद, यानी यहाँ लोग अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा देखते हैं, बंधु को ज़्यादा देखते हैं और वास्तविकता से बड़ी दूर है। कई जगहों पर तो बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं होता। पेंशन कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा पीड़ित सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की आत्मा इतनी व्यथित तो उठती है कि मृत्यु के उपरांत भी सरकारी फाइलों में ही उनकी आत्माएं भटकती रहती है। जरा सोचिए, सरकारी कर्मचारी वेतन से संतुष्ट क्यों नहीं होते? उन्हें इतना वेतन दिया जाता है, उसके बावजूद भी अगर वो घूस न खाएं तो उनको पूरा नहीं पड़ता। ये ऐसा क्यों है? क्या इस सिस्टम को बदला नहीं जा सकता? बिना लोभ लालच के नियमों के अनुसार काम होने पर सारा समाज सुखी व सुंदर होता है। बच्चों, ये बात ध्यान में रखिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पढ़ के कभी सरकारी कर्मचारी बन जाएं। इस पाठ के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने ये बताने का प्रयास किया कि यह है कि यदि मनुष्य पूरे धर्म से अपने काम को करता है तो वो संसार में स्वयं नहीं, बहुत से लोगों को सुखी कर सकता है। पर मनुष्य के अंदर की लालच जो है वो उसे कभी भी अपने धर्म पे चलने में बाधा बनता है। आप देखिए, इंसान की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन ज़रूरतें अवश्य पूरी हो जाती हैं। तो बच्चों, अपने जीवन में इच्छा कीजिएगा, लेकिन इतना ज़्यादा इच्छा को लालच न बनने दीजिएगा। आवश्यकता पूरी हो सकती है, इच्छाएं नहीं, क्योंकि एक इच्छा जब पूरी होती है उसके समाप्त होने से पूर्व एक दूसरी इच्छा हमारे जीवन में या हमारे मन में जन्म ले लेती है और इसी इच्छा के वशीभूत होकर हम जाने अनजाने बहुत से लोगों को दुख भी पहुंचाते हैं और बहुत बार हम गलत भी करते हैं। हरिशंकर परसाई जी ने इसी बात को इस भोला राम के जीव के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आइए पहले हम पाठ के कुछ कठिन शब्दों को समझ लेते हैं, फिर पाठ आरंभ करेंगे। पाठ काफ़ी विस्तृत है, इसीलिए एक वीडियो में हम पूरे पाठ को नहीं पढ़ा सकते। देखिए, चित्रगुप्त धर्मराज की सभा में जन्म मृत्यु का हिसाब रखने वाला व्यक्ति, लापता, गायब, बदहवास, परेशान, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई हो, मौलिक, वास्तविक, अभ्यस्त, आदि, विकट, भयंकर, नगण्य, तुच्छ या हीन, बकाया, शेष, कुटिल, चालाक, धूर्त, फाके होना, भूखों मरना, चंगुल, जाल में फंसना, विकृत, बिगड़ा हुआ, वायु तरंग, वायु की लहर, इंद्रजाल, चमत्कार, दरख्वास्त, प्रार्थनाएं, सम्मिलित, मिला हुआ, अलाट, आवंटन, कंदरन, रोना। आइए बच्चों, हम लोग पाठ को आरंभ करते हैं। देखिए, पाठ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये धर्मराज का है। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई खास परिचय
या रिश्वत की वजह से उन्हें स्वर्ग या नर्क दिया जाएगा। यहाँ पे इंसान का अपना कर्मों का हिसाब होता है और उसी हिसाब से उन्हें स्वर्ग या नर्क मिलता है। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछते हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं। चित्रगुप्त है, नारद जी हैं और एक यमदूत है और बार बार अपना चश्मा पोंछते हैं, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में हो नहीं आ रही थी और आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने ज़ोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। मतलब अपने क्रोध को वो जताते हुए इस तरह से किए कि उनके रजिस्टर में एक मक्खी दब के मर गई। और उसके बाद उसे निकालते हुए महाराज कहते हैं, रिकॉर्ड तो सब ठीक है, भोलाराम के जीव को मरे 5 दिन हो गया, लेकिन अभी तक वो जीव नहीं आया। और वो यमदूत कहाँ रह गया जिसके साथ उसे आना था। धर्मराज ने पूछा कि यमदूत कहाँ है। यम महाराज, वह तो लापता है। महाराज कहते हैं, उसी समय द्वार खुलता है और एक यमदूत बहुत बदहवास सा वहाँ आया और उसके मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उस यमदूत के चेहरे पे एक बहुत बेचैनी, हताश, थकान था। क्यों? क्योंकि वो 5 दिन से ढूंढ रहा था भोलानाथ की जीव को, पर न जाने वो कहाँ गायब हो गया था। भोलानाथ का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया। वो खुद नहीं समझ पा रहा था। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया। इस बार भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। अब वो इतना हताश और परेशान था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि भोलानाथ का जीव है कहाँ। वो 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। 5 दिन पहले वो लेकर के निकला, लेकिन वो पहुंच न सका। नगर से जैसे ही वो बाहर निकला, एक तीव्र वायु तरंग उठी और अचानक उसके हाथ से, उसके चंगुल से भोलानाथ का जीव छूट गया और गायब हो गया। इस 5 दिनों में वो सारे ब्रह्मांड का छान डाला, पर उससे कहीं भी भोलानाथ का जीव नहीं मिला। धर्मराज को क्रोध से बोले, मूर्ख जीवों को लाते लाते बुढ़ा हो गया। इतने दिन बीत गए, फिर भी मामूली बुढ़े आदमी तुम्हारे चंगुल से कैसे निकल गया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में कहीं कोई कमी नहीं थी, पर अचानक मेरे हाथों से ये कैसा हो गया। मेरे हाथों से अच्छे अच्छे वकील नहीं बच पाते थे, पर किस तरह से ये निकल गया मैं नहीं बता सकता। जैसे कोई इंद्रजाल यानी जादू, जैसे कोई चमत्कार हो गया, जादू हो गया और वो हमारे हाथों से निकल गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। यानी सोचिए, सामान भेजा जा रहा है सरकारी साधन से, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंचता। और होजरी के पार्सल के मोजे वो रेलवे अधिकारी पहनते हैं। यानी होजरी से माल भेजो और वो दुकानदार तक नहीं पहुंचता, रेलवे डिपार्टमेंट के लोग ही उसे लेकर के पहन डालते हैं। यानी घूसखोरी इतना ज़्यादा चल चुका है, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैल चुका है कि साधारण मनुष्य इस भ्रष्टाचार का शिकार हो गया और इसके चंगुल में फंसकर बहुत बुरी तरह से वो अपने जीवन को जी रहा है। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया।
यानी यहाँ पे चित्रगुप्त संदेह करते हैं कि कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। धर्मराज डर जाते हैं और कहते, धर्मराज ने कहा, वाह। धर्मराज के व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने का उम्र आ गई। भला भोलाराम कैसे नग्न जैसा नग्न और दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना है। कहते, बताओ, वो एकदम तुच्छ जीव है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, तो भला उससे कोई लेकर क्या करेगा। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि वहाँ आ जाते हैं। तभी वहाँ पर नारद मुनि पहुँचते हैं और धर्मराज से गुमसुम बैठे देखकर बोलते हैं नारद मुनि, क्यों धर्मराज, कैसे चिंता में बैठे हो? या क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? नर्क में ज़्यादा लोग आ गए और रहने की जगह कम पड़ जा रही है, तो क्या नर्क की समस्या दूर नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वहाँ की समस्या तो कभी का हल हो गया। बोले, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे समस्या रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा? नर्क के पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए थे। कई इमारतों के ठेकेदार हैं उसमें से, जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई हैं, और बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया है। ओवरसीयर हैं, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा है जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्द नर्क में नई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई है। भोलाराम नाम का एक आदमी की मृत्यु 5 दिन पहले हुई थी। उनके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छाना, पर इसे कहीं भी नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स का बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता ना। भूख मरा था, यानी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बदहाल थी। नारद बोले, मामला दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उनका नाम पता तो बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। और चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलानाथ नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। नारद जी को भोलानाथ के जीव का घर का पता दिया गया। भोलानाथ के घर नारद जी पहुँचे और पहले उनके पारिवारिक परिचय को दिया। चित्रगुप्त ने, उनकी एक स्त्री है, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। उम्र लगभग 60 साल है, सरकारी नौकरी था, 5 साल पहले ही रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसके 1 साल से नहीं दिया था, इसीलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालकिन वास्तविक मकान मालकिन है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया हो। अब देखिए, वास्तविक मकान मालकिन का मतलब क्या है कि वाकई अगर वो मकान मालकिन है तो वो क्या करेगी? भोलानाथ के परिवार को मकान से बाहर निकाल देगी, नहीं रहने देगी। इसीलिए आपको परिवार के तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटे की सम्मिलित क्रंदन
अब नारद जी वहाँ से निकलते हैं ढूंढने के लिए। माँ बेटी के सम्मिलित दोनों मिलकर रो रहे थे। दोनों के रोने से भोलानाथ मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखा और कहा, आगे जाओ महाराज। यानी उन्हें लगा कि शायद कोई मांगने वाला है। नारद जी ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्यों, क्या बताऊं? भोलानाथ की पत्नी कहती है, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इस 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए। फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घूमते घूमते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद जी ने कहा, क्यों, क्या करोगी माँ? उनकी इतनी ही उम्र थी। बच्चों, आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर मैं पूरा कर दूँगी। धन्यवाद।